स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस टेक्स आरआर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा वी लुकअप के सेकंड पार्ट के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा इज नंबर वी लुकअप क्या होता है और कैसे इस पे काम करते हैं। तो दोस्तों वी लुकअप में हमने पिछले पार्ट 1 में हमने निकाला था कि किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर से क्या है उसकी सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अगर हमें रोल नंबर याद नहीं है, अगर नाम याद है, तो नाम से कैसे उसकी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, मैंने किसी कॉलेज का ले रखा है जहाँ पे रोल नंबर लिखा है, नेम लिखा है, कोर्स लिखा है, उस बच्चे का प्राइस लिखा है, उस कोर्स का ज्वाइनिंग डेट वगैरह, ड्यूरेशन, मंथ, एंड ऑफ कोर्स, ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे रख रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं किसी बच्चे का रोल नंबर एंटर कराता हूँ। जैसे मैं कोई रोल नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल वी लुकअप दोस्तों हमारे क्या होता था, इक्वल टू वी लुकअप, और सबसे पहले क्या है उसका रोल नंबर सेलेक्ट करते थे कि इस रोल नंबर की हमें डिटेल चाहिए और इस वाली टेबल में से चाहिए, तो पूरी टेबल सेलेक्ट करती दोस्तों, ठीक है। कॉमा लगाते थे, उसके बाद जिस कॉलम की वैल्यू चाहिए उस कॉलम का नंबर डालते थे जहां से हमने टेबल सेलेक्ट की है। जैसे हमने टेबल यहां से सेलेक्ट किया तो रोल नंबर वाला कॉलम, ए कॉलम क्या कहलाएगा हमारे लिए, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। अब मुझे चाहिए कि उसकी कोर्स कौन सा है उसका, तो तीसरे कॉलम में मैं तो यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ, कॉमा 0 लिखा, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो कह रहा है 1828904 का क्या है, CCC कोर्स है, ठीक है दोस्तों। अब एक तरीका और क्या था कि हम टेबल को पहले से ही यहाँ पे एक नाम दे दें, जिससे क्या बार बार टेबल को सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि दोस्तों कंपनी, कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, वहाँ पे इतना छोटा डेटा नहीं मिलेगा आपको, बहुत बड़ा डेटा होगा, तो वहाँ पे क्या सेलेक्ट करने में कुछ बच्चों के नाम छूट भी सकते हैं और हो सकता है सेलेक्ट करने में कभी कभी दिक्कत आए। तो दोस्तों एक बार आप सेलेक्ट करके उस टेबल का नाम दे देना। जैसे मैं यहाँ पे डिप्लोमा दे देता हूँ या फिर स्टूडेंट टेबल दे देता हूँ, स्टूडेंट टेबल के लिए सिर्फ टी, ठीक है दोस्तों। एंटर किया और इसका नाम मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, सबसे पहले उसका रोल नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा। अब मैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट नहीं करूंगा, बस क्या लिख दूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ नीचे दोस्तों सजेशन भी दिखाता है। अगर आपको ये सजेशन लेना है तो टैब का बटन दबा देना कि अगर आपको लगे यही टेबल आपकी है, ठीक है दोस्तों। टैब दबाता हूँ, वो टेबल का नाम आ गया। मैंने कहा इस टेबल में क्या कॉलम नंबर 3 की वैल्यू चाहिए, अगर कोर्स ही निकालना चाहिए था तो। और 0 क्यों लगाते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए कि जिस रोल नंबर की वैल्यू मांगी है उसी की निकाल के दे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल बता दे, किसी और की निकाल के ना दे, ठीक है दोस्तों। एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, CCC उसका कोर्स निकाल दिया। लेकिन क्या हो कि उसके रोल नंबर की जगह हम नाम एंटर कराएं तो उसका रिजल्ट निकल आए। रिजल्ट का मतलब जो भी चीज हमने मांगी है, कोर्स, प्राइस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे काम करेगा। और पहले दोस्तों यहाँ पे मैं ये रिजल्ट में ना थोड़ा डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। इससे क्या होगा ना, अब मुझे कोर्स निकालना होगा तो यहाँ कोर्स सेलेक्ट कर दूंगा, ज्वाइनिंग डेट निकाली होगी तो ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट कर दूंगा। अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डेटा में जाके और डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया यहाँ पे, और एनी वैल्यू की जगह मैंने कहा यहाँ अलाउ करो लिस्ट, और लिस्ट का जो सोर्स है मतलब क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो मैंने कहा ये सारी चीजें आनी चाहिए, और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ओके। अब दोस्तों क्या होगा, ओके ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये क्या है, ये मर्ज सेल्स हैं, रो और कॉलम क्या है, 2 रो को मिला के एक सेल्स बना दी, तो इसकी जगह हमें कुछ और करना चाहिए था, तो मैं आगे वाले आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पहले चलो मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे भी, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसे अनमर्ज कर देता हूँ, या चलिए छोड़िए, आगे करते हैं उससे, ठीक है दोस्तों। तो मैं इज नंबर वी लुकअप की बात करता हूँ यहाँ पे। तो इज नंबर वी लुकअप कैसे काम करेगा कि रोल नंबर या नेम कुछ भी यहाँ पे एंटर करा दे और उसका रिजल्ट निकल आए, ठीक है। रिजल्ट का मतलब कोर्स चाहे तो कोर्स, ड्यूरेशन चाहे तो ड्यूरेशन, एंड ऑफ डेट मांगे तो कुछ भी निकाल दे यहाँ पे। तो यहाँ लगाना होगा इक्वल टू इफ, और सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ इज नंबर, ठीक है दोस्तों। इफ इज नंबर फॉर्मूला मैंने टाइप किया, और मुझे ये इफ इज नंबर किस में हो, तो मैंने कहा इस वाली सेल्स में अगर नंबर हो लिखा हुआ तो ब्रैकेट बंद किया, अगर ऐसा हो तो क्या करे, वी लुकअप लगाया मैंने यहाँ पे, वी लुकअप। और वी लुकअप क्या है, इसी को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया। मैंने कहा अगर इस टेबल में नंबर हो तो जो वी लुकअप लगा रहा हूँ ये वाला वी लुकअप काम करे, कॉमा, टेबल मैंने यहाँ से सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगाया, और मुझे अभी कोर्स ही निकालना है मान लिया, ठीक है। तो मैं 3 का कॉलम नंबर दे देता हूँ,
कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, अगर इस कॉलम में नंबर लिखा है जो एंटर नेम और रोल नंबर में अगर रोल नंबर लिखा है तो क्या ये वाला वी लुकअप चला दे, कॉमा अगर ऐसा ना हो तो, क्योंकि आपने अगर इफ फॉर्मूला पढ़ रखा होगा तो वहां पे क्या होता है, इफ कंडीशन में दो चीजें होती हैं, हाँ या ना। मतलब अगर कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई करती है तो पहला वाला रूल चलेगा, मतलब जो कि हमने वी लुकअप नाम का दे रखा है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही कि यहाँ पे नंबर नहीं है तो क्या है, दूसरा वाला वी लुकअप काम करेगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा वी लुकअप लगा देता हूँ। फिर से मुझे इसी टेबल को कॉलम इसी सेल को सेलेक्ट करना जहाँ पे रोल नंबर दिया था, क्योंकि यहाँ रोल नंबर की जगह अब क्या होगा, अब यहाँ पे नाम दिया होगा तो भी क्या इसी सेल में तो देंगे ना दोस्तों, यहाँ पे रोल नंबर या नाम। तो मैंने वो सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब जो टेबल है मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि वी लुकअप हमेशा पहले कॉलम से ही आगे की चीजें निकाल के देता है। अगर हम पुरानी टेबल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो क्या है, फिर से रोल नंबर मांगेगा। तो रोल नंबर की जगह हम नाम देना चाहते हैं तो टेबल हमने यहाँ से स्टार्ट की, कॉमा लगाया। अब मैं चाहता हूं कि उसका कोर्स निकल के आए, तो यहाँ पे दोस्तों टेबल हमने अगर यहाँ से सेलेक्ट की तो कोर्स क्या है, सेकंड कॉलम में। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ कि दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए, कॉमा 0 लगाता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ। और ये तो वी लुकअप का ब्रैकेट बंद हो गया और एक इफ का ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1828904 का रिजल्ट क्या है, ट्रिपल सी निकाल दिया है। अब मैं उसकी जगह नाम किसी का लिख के देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा आदि की वैल्यू चाहिए मुझे, तो कह रहा आदि क्या ADCA करने आया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ऐसे दिखा दिया। ऐसे मैंने कहा रोहित, या फिर मैंने कहा दिया अमित क्या कर रहा है यहाँ पे, तो मैंने अमित सेलेक्ट किया, तो कह रहा अमित टैली करने आया। इसकी जगह अगर मैं अमित का रोल नंबर यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ वहां पे कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, तो भी क्या दिखा दिया उसने, रिजल्ट दिखा दिया। इसका मतलब क्या है कि हम नाम या रोल नंबर कुछ भी डालें लेकिन जो भी हमने वैल्यू मांगनी है वो यहाँ निकाल के दे देगा। जैसे अभी हमें क्या तीसरे कॉलम की वैल्यू निकालने हैं, अब मुझे चाहिए था कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो ड्यूरेशन के लिए 2, 2, 4, 2, 6 नंबर कॉलम की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ मैं 6 सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ से क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक कॉलम आगे बढ़ जाएगा और मतलब ये 5 नंबर में रह जाएगा। ये वाली टेबल से क्या है 5वें नंबर पे होगा। एंटर किया तो कह रहा है इसकी कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है 3 मंथ्स है। इस तरह से आप क्या हर चीज निकाल सकते हैं इसकी, किसकी, जो भी हम स्टूडेंट है उसके रोल नंबर से नाम या कुछ भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे दोस्तों नाम भी निकाल सकते हैं। नाम कैसे निकालेंगे, मैंने कहा दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए। ठीक है दोस्तों, रोल नंबर हो तो दूसरे कॉलम की, और अगर हमारी टेबल होगी ऐसे करके, तो कह रहा है जिसका रोल नंबर 1828910 है तो उसका नाम क्या है, अमित है। अगर इसी की जगह मैं लिखता हूं कि जिसका नाम रचित है उसका नाम क्या है, तो भी क्या दिखा देगा, यहाँ पे रचित दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ आपको वी लुकअप का इस नंबर वी लुकअप पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे मैं पार्ट 3 में इज टेक्स्ट वी लुकअप, मल्टीपल वी लुकअप, मल्टी लेवल वी लुकअप, डबल वी लुकअप, सिंगल मल्टीपल सीट वी लुकअप सारे मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो चैनल पे अपडेट रहते रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि क्या है आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक यू गाइस।